में हम लोगों को दो पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो पढ़ना है हम लोगों को सेलुलोज, एक पढ़ना है काइटिन। भैया भैया सेलुलोज काइटिन स्ट्रक्चर, अरे यार हमारी हमारी बॉडी में ये कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म में कर रहे होंगे ना, प्लांट या एनिमल में, इसीलिए तो स्ट्रक्चरल बोला इनको, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेलुलोज, सेलुलोज पढ़ेंगे, ठीक है। सेलुलोज एक हम लोगों ने छोड़ दिया पॉइंट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला। जब फेलिंग सेट बेनेडिक्ट टेस्ट करवाते हैं उसमें पता चलता है कौन शुगर जो होती है वो रिड्यूसिंग होती है, कौन नॉन रिड्यूसिंग होती है। ये बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब ये देख लें, अब जब छूट ही गया तो जब मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं ना तब वहाँ पे चीज़ देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग इधर आओ जो देखते हैं, हम लोग सेलुलोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज क्या है भाई, तो ये कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। और क्या है सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज के बारे में और क्या है, मैक्सिमम इन कॉटन, मैक्सिमम प्रेजेंट इन कॉटन, कॉटन मतलब वही रुई हुई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सेलुलोज भी पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, बना किस चीज़ का होता है, तो सेलुलोज जो होता है अभी तक हम लोग देख रहे थे अल्फा ग्लूकोज ना, ये जो बना होता है वो बीटा ग्लूकोज का बना होता है, मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और क्या है सेलुलोज के बारे में, तो सेलुलोज के बारे में इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सेल वॉल, सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और क्या है और ये है तुम्हारा हाँ ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम कॉटन में प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। अनब्रांच्ड होता है भाई, ये भी बता दें। अच्छा पक्का अनब्रांच्ड होता है, हाँ अनब्रांच्ड होता है पक्का कंफर्म, अनब्रांच्ड होता है। और बॉन्डिंग अनब्रांच्ड होता है तो भाई लीनियरली पाया जाएगा, तो फिर बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, आओ तो हमेशा याद रखना इसको, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ पूछें, अच्छा ये बताओ, हमेशा याद रखो ये प्रेजेंट जनरली क्या प्लांट में होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है, दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड जितनी होगी उनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं, घास फूस खाती हैं, ये सब जितना भी होता है वो सब खा लेती हैं, और इनका क्या होता है ये डाइजेस्ट भी कर जाता है। अगर हम लोग खाएं तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते घास फूस को, ठीक है, घास वास को। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में क्या होता है सेलुलोज को पचाने वाला एक एंजाइम होता है सेलुलोज, ठीक है। और हमारा बॉडी ये सिक्रेट नहीं करती सेलुलोज, बात सुनना अभी हमारी एक्चुअली बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास कोई बीटा एमाइलेज नहीं होता, हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा एमाइलेज होता है, एलआर में प्रेजेंट होता है। तो वो अल्फ़ा हम क्या खाते हैं, हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं ना, तो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोजन क्योंकि अल्फ़ा ग्लूकोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए दैट मीन्स उस ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तो अल्फ़ा एमाइलेज हमारे पास होता है, लेकिन बीटा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है सेलुलोज, उसको तोड़ने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम होता नहीं भाई, बीटा एमाइलेज होता नहीं, बीटा सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा सेक्रेट करती है ना अल्फ़ा एमाइलेज को, अल्फ़ा सलाइवरी एमाइलेज, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं अल्फ़ा सलाइवरी एमाइलेज। तो दैट मीन्स हमारे पास अल्फ़ा एमाइलेज होता है, तो इसीलिए हम लोग ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं एनर्जी, और इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बीटा एमाइलेज होता नहीं। तो बीटा एमाइलेज
को हम लोग तोड़ नहीं सकते भाई। सेलुलोज की बॉन्डिंग, जो सेलुलोज है उसकी हम लोग बॉन्डिंग डिसइंटीग्रेट उसको कर नहीं सकते, इसीलिए सेलुलोज जो होता है हम लोगों में डाइजेस्ट नहीं करता है। लेकिन यही एनिमल में क्या होता है, सेलुलोज एंजाइम दैट मीन बीटा एमाइलेज ये सब प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो सेलुलोज को घास फूस खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बताया हमने। हम लोग सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, क्योंकि हमारे पास बीटा एमाइलेज नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर बीटा एमाइलेज पाया जाता, क्योंकि इसमें बीटा बॉन्डिंग पाई जा रही ना, उसको तोड़ने के लिए हमारे पास बीटा एमाइलेज एंजाइम भी तो होना चाहिए। नहीं, हमारी लार कौन सी सेक्रेट, हमारी बॉडी कौन सी सेक्रेट करती है, अल्फा एमाइलेज, अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। वी डोंट हैव बीटा एमाइलेज। ठीक है, इसीलिए हम लोग डोंट ब्रेक टू बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज को कुडंट डाइजेस्ट ऑफ सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। ठीक है, आप समझो 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 मेरी बात। तो सेलुलोज का ये हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है भाई, सिंपल सी बात है, बीटा ग्लूकोज ही करना है। अच्छा चलो ठीक है, बना दें यार भाई यार, वरना कहोगे कि बनाया नहीं भाई यार। और देखो लिख, और स्ट्रक्चर सीखें हम लोग। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो खेल नहीं रहा था उसकी पोजीशन देख के बस नीचे ऊपर OH लगा देना उसकी डायरेक्शन में, और कुछ थोड़ी ना करना भाई। सिंपल सी बात है, ये CH2OH है। ठीक है, हमने क्या कहा था, इसकी डायरेक्शन में अल्फा बीटा डिसाइड होता है, तो OH ऊपर लगा दो, H नीचे लगा दो, ये बन गया बीटा ग्लू। बाकी वही सेम चीज़ है यार, कर लेना अपने आप। ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज है। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, CH2OH, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा CH2OH OH। ठीक है, तो अब क्या होगा, चलो अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं, वरना हो जाएगा H ऊपर OH नीचे, HO ऊपर OH नीचे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या, ये ठीक है, ये H, ये H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मिटाल के O बॉन्डिंग जोड़ दें, समझ जाओगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग पाई गई, इसको हम लोग कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग सेलुलोज में देखने को मिलती है। अनब्रांच होता है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्लांट में देखने को मिलता है, सेल वॉल वगैरह में। ठीक है, मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, बीटा एमाइलेज नहीं होता है, अल्फा एमाइलेज होता है, इसीलिए हम लोग ग्लाइकोजन को तोड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा बात सुनो भैया भैया भैया, ये बताइए, हम लोग तो लेकिन फिर भी पत्ता गोभी, पालक, धनिया, ये सब तो खाते हैं हम लोग, ये सब तो खाते हैं, इसमें भी तो सेलुलोज होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इसको पकाते हैं ना, हीट देते हैं, तो ये क्या, इसके बॉन्ड होते हैं डीनेचुरेट, मतलब कि टूट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बॉन्ड, तो सेलुलोज रह नहीं जाता वो सेलुलोज, इसीलिए हम लोग उसको खा लेते हैं। ठीक है, जब हीट करते हैं तो वो सेलुलोज क्या होता है, वो सेलुलोज टूट जाता है, सेलुलोज के स्ट्रक्चर डिस्पर मतलब कि रप्चर हो जाता है, वो सेलुलोज रह नहीं जाता। ठीक है, जब उसको हीट करते हैं तो इस वजह से हम लोग उसको खा लेते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग। अच्छा भैया, फिर लेटुस वगैरह, सलाद वगैरह खाते हैं, खीरा वगैरह, उसमें भी तो होता है ना सेल वॉल, दैट मीन्स उसमें भी सेलुलोज होता है। हाँ उसमें सेलुलोज होता है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता है, बात सुनना मेरी, लेकिन उसमें मैक्सिमम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि अगर सलाद नहीं लेंगे, सलाद क्या करता है, सैलेड क्या करता है, सैलेड हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी गट वॉल है, गट है, उसको क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है हम। ठीक है, अगर हम लोग सलाद नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए सलाद, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए आप, सेलुलोज का तो बताइए, ये सब चीज़ें हमें नहीं पूछनी। अच्छा सेलुलोज का बताइए, सेलुलोज होता है बट लेस अमाउंट में। तो जो सेलुलोज, हमेशा याद रखो, अगर हम लोगों ने आउटर सेलुलोज ले भी लिया थोड़ा बहुत, तो जो नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा वो हम लोग फीकल मैटर के थ्रू निकाल देंगे। आखिर फीकल मैटर के थ्रू हम लोग जो निकालते हैं वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही तो होता है, जो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेलुलोज लेटुस में होगा, दैट मीन्स सलाद सैलेड में होगा,
वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे उसको फीकल मेटल के रूप में बाहर। बाकी उसको लेना जरूर चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, वाटर एंड फाइबर होते हैं। फाइबर जो हमारी गट को क्लीनिंग का काम करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम देना ज़रूरी था सेलुलोज वाले पॉइंट में। अब हम लोग देखेंगे सेलुलोज में एक चीज़ देखेंगे कि भाई सेलुलोज का यूज़ क्या क्या है, हम लोग इसके यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला यूज़ तो है रेयॉन। रेयॉन एक कपड़ा होता है जिसको हम लोग क्या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। उसको बनाने में किया जाता है सेलुलोज का यूज़। और क्या, एक्चुअली इसको एक फॉर्म में चेंज किया जाता है, नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है, जो जिसको हम लोग गन पाउडर बोलते हैं, ठीक है। गन पाउडर, अच्छा, तभी तो ये एक्सप्लोसिव होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ भी हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं पेपर बनाए। भाई हम लोग जो लिखते हैं ना, कॉपी, न्यूज़पेपर, ये जो पेपर्स बनते हैं जितने लिखने वाले, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, दफ्ती, ये सब पैड वगैरह, ठीक है, ये सब सेलुलोज के ही बनाए जाते हैं, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। और अगर बात करें तो कार्बोक्सी, इसको एक फॉर्म में चेंज किया जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल, और क्या है, सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, दैट मीन्स CMC में चेंज किया जाता है। अच्छा, इसका यूज़ ज़्यादातर फार्मा वाले करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स वाले करते हैं, ठीक है। एक मिनट को सही से लिखते हैं यार, फार्मास्यूटिकल्स वाले करते हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स वाले ऐसे करते हैं जैसे कोई भी मान के चलो टेबलेट है, ठीक है, वो वाटर या अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो बच्चे को अगर कोई टेबलेट देनी है डिज़ोल्व करके, ठीक है, तो उसको हम लोग CMC में डिज़ोल्व करके दे देते हैं, ठीक है, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है कार्बोक्सी का, इसका यूज़ होता है लाइक तुम्हारे जो आपके आइसक्रीम वगैरह है, आइसक्रीम की फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। लाइक आइसक्रीम याद करा, जो सॉफ्टी वगैरह इतनी सॉफ्ट होती है, स्मूथ टेक्सचर उसको प्रोवाइड करने में, उसमें CMC का यूज़ करा जाता है, CMC को डाला जाता है। और अगर बात करें तुम्हारा ये जो लड़कियों के ये जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें देखते हो ना उनकी जो क्रीम होती है वो कितनी सॉफ्टनेस होती है उसमें, तो क्या मतलब उसमें क्या मलाई डाली जाती है? क्या नहीं, मलाई नहीं डाली जाती उसमें, उसको सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए इसमें CMC उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज ही डाला जाता है, ठीक है, उसको सॉफ्टनी का एक मतलब टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए उसमें ये कार्बोक्सी CMC का यूज़ कराया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अभी हम लोगों ने सेलुलोज देख लिया। अब हम लोगों को लास्ट पड़ता है कि हम लोगों का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और देखना है, काइटिन, वो पढ़ने बस कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, और हम लोग काइटिन देख लेते हैं। और काइटिन देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट विल प्रेजेंट इन